तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम नंबर 3.55 है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड। पहला जो हमारा वेक्टर फील्ड ए है जो दिया हुआ है x यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस y यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस z यूनिट वेक्टर ए जेड। तो पहला वेक्टर फील्ड आपका कार्टेशियन सिस्टम में दे दिया। दूसरा वेक्टर फील्ड है 2 रो cos फाई यूनिट वेक्टर ए रो माइनस 4 रो साइन फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस 3 यूनिट वेक्टर ए जेड। दूसरा वेक्टर फील्ड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। और तीसरा जो है सी वो दिया है साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस आर साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए फाई। विच ऑफ दिस फील्ड आर सोलिनोइडल एंड इरोटेशनल। जब भी आपको कोई वेक्टर फील्ड दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि पता करो कि ये सोलिनोइडल है या इरोटेशनल है, तो अगर उसका डाइवर्जेंस जीरो आ जाएगा तो सोलिनोइडल है। अगर कर्ल जीरो है तो उसका मतलब अब वो इरोटेशनल है। तो चेक करने के लिए हमें दोनों निकालना पड़ेगा, डाइवर्जेंस भी निकालना पड़ेगा और कर्ल भी निकालना पड़ेगा। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें वेक्टर फील्ड दे दिया है ए इज इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। जिसमें जो ये क्या हो गया ए एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाला ए वाई कंपोनेंट और ये जो जेड है वो हो जाएगा ए जेड कंपोनेंट। तो चेक करना है कि एक सोलिनोइडल है या रोटेशनल है। तो सबसे पहले डेल डॉट ए निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालेंगे। क्या होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में इसका फॉर्मूला डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। ओके। तो डेल बाय डेल एक्स ए एक्स कितना है एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई कितना है वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड हो गया जेड। तो x का x के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन 1, y का y के रिस्पेक्ट में 1, z का z के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना आ गया 3। तो आप जो क्या देख रहे हो कि जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट ए सोलिनोइडल, है ना। सो इट इज नॉट सोलिनोइडल, है ना। ओके। अब चेक करना है कि ये रोटेशनल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम डेल क्रॉस ए निकालेंगे, मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए निकालेंगे। अब जानते हो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ऐसे लिख देता हूं मैं ए एक्स ए वाई ए जेड डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड ए एक्स ए वाई और ए जेड। ओके। तो जब इसको आप क्रॉस ये करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे यूनिट वेक्टर ए ऐसे, तो क्या होगा ये डेल बाय डेल वाई ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ए वाई। ओके। माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई, इस पार्ट को हटा दिए तो ये वाला और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ए एक्स प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। इस पार्ट को हटाएंगे तो क्या बचेगा ये चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होगा डेल बाय डेल एक्स ए वाई माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं हम। तो यूनिट वेक्टर ए एक्स डेल बाय डेल वाई ए जेड कितना दे दिया है जेड है माइनस डेल बाय डेल जेड ए वाई ये वाई है माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई डेल बाय डेल एक्स ए जेड तो ये जेड है डेल बाय डेल जेड ए एक्स एक्स था प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड क्या है ये डेल बाय डेल एक्स ए वाई कितना था वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ए एक्स कितना है एक्स। तो अब क्या देख रहे हो ए एक्स जेड का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो गया जीरो, वाई का जेड के रिस्पेक्ट में जीरो माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में जीरो प्लस ए जेड
वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 0, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में 0। तो आप क्या देख रहे हो, ये सब 0 वेक्टर आ गया है ना। इसका मतलब क्या हो गया, डेल क्रॉस ए क्या है, 0 है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ए क्या है, सिंस डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0, सो वेक्टर फील्ड ए इज इरोटेशनल, है ना। इरोटेशनल मतलब रोटेट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि अब टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है, टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स। तो उसका फॉर्मूला क्या जानते हो आप, आर क्रॉस एफ इक्वल टू टॉर्क होता है। तो अगर आर क्रॉस एफ 0 हो गया, इसका मतलब टॉर्क नहीं लगेगा, इसका मतलब कोई टर्निंग मोमेंट नहीं होगा, है ना। तो जब भी आपको पूछा जाए कि रोटेशनल है कि नहीं, तो अगर कर्ल 0 हो गया, इसका मतलब वो क्या हो, इरोटेशनल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी में, है ना। क्वेश्चन जो है हमारा ये आपका, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बी के लिए, बी इज इक्वल टू 2 रो cos फाइव ए रो माइनस 4 रो sin फाइव ए फाइव प्लस 3a z। इसमें जो बी रो कंपोनेंट होगा क्या होगा, 2 रो cos फाइव, बी फाइव कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस 4 रो sin फाइव, और जो बी जेड कंपोनेंट है वो क्या हो गया, 3। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो बी है सोलिनोडल है या रोटेशनल है। तो सोलिनोडल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी निकालना पड़ेगा। तो जो डेल डॉट बी होता है, सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 बाय रो डेल बाय डेल रो रो बी रो प्लस 1 बाय रो डी बी फाइव बाय डी फाइव प्लस डेल बी जेड बाय डेल जेड। तो 1 बाय रो डेल रो रो इंटू बी रो कितना है, 2 रो कॉस फाइव प्लस 1 बाय रो डी बाय डी फाइव, बी फाइव कितना है, माइनस 4 रो साइन फाइव प्लस डेल बाय डेल जेड, बी जेड कितना है, 3। 1 बाय रो, अब रो के रिस्पेक्ट, अब ये क्या हो जाएगा, 2 रो स्क्वायर। तो 2 रो स्क्वायर का रो के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो 2 रो स्क्वायर का 2 रो, तो क्या हो जाएगा, ये 4 रो कॉस फाइव, है ना। ये 2 रो स्क्वायर होगा ना, 2 रो स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, 4 रो। तो ये 4 रो कॉस फाइव मैंने लिख दिया, प्लस 1 बाय रो माइनस 4 रो साइन फाइव। तो साइन फाइव का क्या होगा, फाइव के रिस्पेक्ट में कॉस फाइव, तो माइनस 4 रो कॉस फाइव, और 3 का जेड के रिस्पेक्ट में तो 0 आ गया। तो रो से रो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 4 कॉस फाइव, इस रो से रो कैंसिल हो गया, तो माइनस 4 कॉस फाइव कट के क्या हो जाएगा, 0। तो चूंकि सिंस क्या है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, सो बी क्या हो गया, इज सोलिनोडल। ओके। अब ये चेक करना है कि ये रोटेशनल भी है क्या, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, डेल क्रॉस बी निकालेंगे, है ना, डेल क्रॉस बी। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाय रो रो ए फाइव ए जेड डेल बाय डेल रो डेल बाय डेल फाइव डेल बाय डेल जेड, बी रो बी फाइव बी जेड। ओके। तो ये जो फॉर्मूला आएगा इसका, है ना, 1 बाय रो ए रो, इसको मैंने हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी बाय डी फाइव बी जेड माइनस डेल बाय डेल जेड रो बी फाइव, ओके, माइनस 1 बाय रो इंटू रो ए फाइव
इस पार्ट को हटा दिया तो ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल रो बी जेड माइनस डेल बी रो बाय डेल जेड प्लस 1 बाय रो यूनिट वेक्टर ए जेड। तो फर्स्ट थर्ड को हटाएंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और सेकंड का। तो डेल बाय डेल रो बी फाइव माइनस डेल बाय डेल फाइव बी रो। ओके, तो अब जो है आगे मैं बताऊँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब तो जान गए हो कि ये क्या है हमारा इरोटेशनल है ना, इसको मैं हटाऊं। ओके, हाँ, तो क्या होगा, अब फिर जो है इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। तो ये जो डेल क्रॉस बी है ये क्या हो जाएगा, 1 बाय रो ए रो डेल बाय डेल फाइव बी जेड कितना है 3 है ना, तो ये 3 माइनस डेल बाय डेल जेड रो इंटू बी फाइव कितना है -4 रो साइन फाइव -4 रो साइन फाइव। ओके, अब ये रो से रो कैंसिल आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस यूनिट वेक्टर ए फाइव डी बाई डी रो बी जेड कितना है 3 है माइनस डी बाई डी जेड बी रो कितना है 2 रो कॉस 5 2 रो कॉस 5 प्लस यूनिट वेक्टर 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाई डेल रो इंटू बी फाइव क्या है -4 रो साइन 5 माइनस डेल बाय डेल 5 बी रो क्या है 2 रो कॉस 5। ओके, अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे है ना, तो 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो 3 का 5 रिस्पेक्ट में 0 माइनस ये तो पूरा का पूरा रो है साइन 5 है जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया 0 माइनस ए यूनिट वेक्टर ए 5 3 का रो के रिस्पेक्ट में 0 2 रो कॉस 5 का जेड के रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो गया 0 प्लस 1 बाई रो ए जेड ये क्या हो गया -4 रो स्क्वायर है, तो रो के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वो -4 रो स्क्वायर का 2, तो ये -8 रो साइन 5 और माइनस क्या हो जाएगा ये 2 रो कॉस 5 क्या हो जाएगा माइनस साइन 5 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 रो साइन 5, तो ये टर्म तो ये 0 आ गया 0 ए रो माइनस 0 ए 5 प्लस 1 बाई रो ए जेड 8 रो साइन 5 और 2 रो साइन 5 ये क्या हो जाएगा -6 रो साइन 5, तो ये सब तो टर्म 0 आ गया, तो ये रो से रो कैंसिल आ जाएगा, तो क्या बच गया 6 साइन 5 यूनिट वेक्टर ए जेड। तो आप क्या देख रहे हो कि जो कर्ल ऑफ बी है वो 0 नहीं आया, सिंस कर्ल ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है ना, सो बी इज नॉट इरोटेशनल ओके, तो आपने क्या देखा कि जो बी सोलिनोडल है लेकिन इरोटेशनल नहीं है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो सी है जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है। अब उसको बना के देखें हम, क्लियर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन सी जो है
क्वेश्चन सी, ओके। तो जो सी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सी है ना, सॉरी थर्ड वेक्टर हमारा जो सी है क्या है, वो साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस आर साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए फाई। अब इसे हमें पता करना है कि ये सोलेनोइडल है या इरोटेशनल है। तो हमें पता करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऑफ सी निकालना पड़ेगा और कर्ल ऑफ सी निकालना पड़ेगा। उससे पहले इसमें जो सी आर कंपोनेंट है वो कितना है, ये साइन थीटा, सी थीटा कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए थीटा है नहीं। और जो सी फाई कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डेल डॉट सी निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ सी निकालेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये 1/r² डेल बाय डेल आर r² सी आर प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा सी थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल फाई सी फाई। ओके। तो अब इसका वैल्यू पुट कर दें हम, 1/r² डेल बाय डेल r² इंटू सी आर कंपोनेंट कितना है इसका, साइन थीटा, ओके, प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, सी थीटा कंपोनेंट कितना है, ये 0 इंटू साइन थीटा प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल फाई, सी फाई कंपोनेंट कितना है, r साइन थीटा। ओके। तो अब ये बताओ आप, r² का r के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो 1/r² इंटू 2r साइन थीटा प्लस 1/r साइन थीटा, और चूंकि 0 है, 0 का थीटा के रिस्पेक्ट में भी तो 0 ही हो गया, प्लस r साइन थीटा का फाई के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा, ये 1/r साइन थीटा इंटू r साइन थीटा का फाई के रिस्पेक्ट में ये 0। तो आप क्या देख रहे हो, क्या आ गया, ये 2 साइन थीटा बाई r। तो डेल डॉट सी मतलब डाइवर्जेंस ऑफ सी 0 नहीं है, इसका मतलब ये सोलेनोइडल नहीं है। सिंस डेल डॉट सी मतलब डाइवर्जेंस ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0, सो वेक्टर सी इज नॉट सोलेनोइडल। ओके। अब पता करना है कि अब ये रोटेशनल भी है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, डेल क्रॉस सी निकालेंगे, डेल क्रॉस सी। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, 1/r² साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर ए थीटा r साइन थीटा ए फाई। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल आर डेल बाय डेल थीटा डेल बाय डेल फाई। अब ये सी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सी आर, ये आर सी थीटा और ये आर साइन थीटा सी फाई। ओके। तो अब इसको जो सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा, डेल क्रॉस सी है ना, डेल क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/r² साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, तो ये जो 4 सेकंड और थर्ड कॉलम उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा, ये डेल बाय डेल थीटा
आर साइन थीटा सी फाई, ओके, माइनस डेल बाय डेल फाई आर सी थीटा। क्लियर? ये आपका यूनिट वेक्टर ए आर वाला हो गया। फिर माइनस 1/r² साइन थीटा, यूनिट वेक्टर आर ए थीटा, आर ए थीटा। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का जो है क्या आएगा? ये डेल बाय डेल आर, आर साइन थीटा सी फाई, माइनस सेकंड है ना, डेल बाय डेल आर, आर साइन थीटा सी फाई, फिर क्या हो गया? डेल बाय डेल फाई सी आर, ओके, प्लस 1/r² साइन थीटा, यूनिट वेक्टर अब क्या होगा? ये आर साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए फाई, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड वाला लेंगे तो डेल बाय डेल आर, आर सी थीटा, माइनस डेल बाय डेल थीटा सी आर, ओके। अब सारे वैल्यू पुट कर दें तो 1/r² साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए आर, डेल बाय डेल थीटा, आर साइन थीटा सी फाई कंपोनेंट कितना है इसमें? आर साइन थीटा इंटू आर साइन थीटा, माइनस डेल बाय डेल फाई, आर सी थीटा कंपोनेंट कितना है? 0 है, तो ये 0 हो गया, ओके, माइनस ये आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/r साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए थीटा, डेल बाय डेल आर, आर साइन थीटा सी फाई कंपोनेंट कितना है? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, माइनस डेल बाय डेल फाई सी आर कंपोनेंट, ये क्या है? साइन थीटा, ओके, प्लस अब ये आर साइन थीटा है, r² साइन थीटा है, तो नीचे में बच जाएगा 1/r, यूनिट वेक्टर ए फाई, डेल बाय डेल आर, आर सी थीटा कंपोनेंट क्या है? 0 है, माइनस डेल बाय डेल थीटा, सी आर कंपोनेंट कितना है? साइन थीटा, ओके। सारा वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा? ये 1/r² साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए आर, ओके। अभी थीटा के रिस्पेक्ट में ये तो r² और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो अब जान r² तो लिखेंगे ही, पहले साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, फिर ये साइन थीटा का क्या करना पड़ेगा? वो साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, क्लियर, माइनस ये तो r इंटू 0 0 0 का 5 रिस्पेक्ट में हो गया 0, माइनस 1/r साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए थीटा। अब ये r² साइन स्क्वायर थीटा है तो r रिस्पेक्ट में, तो r² का r रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2r और साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का 5 रिस्पेक्ट में ये तो टर्म क्या हो गया? 0 हो गया, प्लस 1/r ए फाई, 0 का r के रिस्पेक्ट में 0, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो अब क्या देख रहे हो? ये क्या आ जाएगा? ये r² कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? ये 2 cos थीटा यूनिट वेक्टर ए आर, है ना। उसके बाद अब ये r साइन थीटा है तो r से r कैंसिल हो गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? -2 साइन थीटा ए थीटा, ओके। और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा बाई आर यूनिट वेक्टर ए फाई। अब क्या देख रहे हो कि डेल क्रॉस से 0 आया ही नहीं, है ना। तो डेल
क्रॉस सी नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया? सो वेक्टर फील्ड सी इज नॉट इरोटेशनल। नॉट इरोटेशनल का मतलब क्या होगा? ये रोटेशनल है, रोटेट कर सकता है ना। तो यही था क्वेश्चन। तो आपने क्या सही, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, गेट के एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि पता करो कि ये जो वेक्टर फील्ड है रोटेशनल है या सोलेनोइडल है। क्लियर? तो दो कंक्लूजन निकला, अगर डाइवर्जेंस ऑफ किसी वेक्टर फील्ड का 0 है तो वो सोलेनोइडल है, कर्ल अगर 0 है तो वो इरोटेशनल है। थैंक यू।